अस्सलामुअलैकुम। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था। शहबाज शरीफ का आज मैंने थोड़ा सा केस डिस्कस करना है, शरीफ ख़ानदान का, गॉड फादर या सिजरियन माफिया के हवाले से। कोई ठहरा हो जो लोगों के मद्दे मुकाबिल तो बताओ वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने ताईं था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, एक ज़माने में मजाज उनका सरे अर्शें बरी था। मैस ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। अगर कुछ दोस्तों ने आज डेविड रॉस, डेली मेल डेविड रॉस के हवाले से कुछ चीज़ें देखी हों तो ज़रा आसानी हो जाएगी। आज सबसे पहला जो ट्वीट किया वो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया। वो मैं कोशिश करूँगा कि साथ अगर चल सके तो ज़्यादा चल जाए, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ वैसे आसानी के लिए। हैड ए मीटिंग विद ब्रिटिश हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर टू डिस्कस द वेज एंड मीन्स टू फर्दर स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज। UK is a great friend of Pakistan and has been assisting us in several important areas, particularly health and education. अच्छा, इसको कोट करके डेविड रॉस ने क्या लिखा है? शहबाज शरीफ met the UK High Commissioner the day after the NAB issued a court reference alleging he and his sons laundered rupees 7.3 billion, 7.3 अरब and acquired assets disproportionate, अपनी औकात से ज़्यादा जिसे कहते हैं, to their known income within bracket NB they deny this. I wonder if His Excellency टर्नर, उनका ट्विटर का अकाउंट जिक्र करके, was aware of this. अच्छा, उससे पहले जो ख़ास तौर पर जिक्र करना है डेविड रॉस के पहले ट्विटर का, वो बड़ा मज़ेदार ट्विटर है जो 2019 के अंदर 14 जुलाई को किया था। For 10 years, Britain treated Punjab leader शहबाज शरीफ as a foreign aid poster boy. Now investigators claim his family laundered vast sums much via the UK and suspect some of his many have been stolen aid. और ये तस्वीर जो बाकायदा अगर आप उठा सकें, ये यानी ट्विटर में मैंने खोली है, वो साथ लगाई हुई है। और पहली वाली जो अगर मैं ट्विटर की दूसरी पहली वाली मैं अगर लगा दूं कि जहां उसने डेविड रॉस ने वो लगाई है नैब की, ये डेविड रॉस ने साथ लगाई है और साथ वो नैब की वो लगाई है, साथ उसने प्रेस रिलीज़ जो लगाई है उसमें लिखा हुआ है इस्लामाबाद जुलाई 28 2020 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जावेद इकबाल चेयर हैज़ अप्रूव्ड फाइलिंग ऑफ 3 corruption reference in respected accountability code as per law. The detail is as under. First reference has been approved against Mia Mohammad Shahbaz Sharif, Mia Hamza Sharif, Salman Shahbaz Sharif and others in accumulation of asset disproportionate to their sources of income to the tune of rupees 7,328 million. The proceeding of investigation has revealed that accused Mia Mohammad Shahbaz Sharif and co-accused family members, Benamidars, frontman, accumulated assets disproportionate to their non-source of income to the tune of rupees 7,328 million. For the said assets, accused persons laundered money laundering their disproportionate fund under the garb of foreign remittances, loans which they have provided to the fictitious. The accused person were also operating Benami companies held in the name of their employees associate to place the proceed of crimes for their own benefits. नटशल में सिर्फ इतना बता दूं कि 7,328 मिलियन या 7.3 अरबी आप कह दें तकरीबन, कि इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि जो बेनामीदार फ्रंटमैन जो सामने लोग थे उनके नाम पर ये उन्होंने फॉरेन रेमिटेंस के नाम पर शो किया, फिक्टिशियस अकाउंट बनाए, जाली बेनामी कंपनियां बनाई, ये उसका जिक्र कर रहे हैं। और मैं अब आगे आ जाता हूँ उस स्टोरी का जो डेली मेल में डेविड रॉस ने लिखी थी जी। ये जुलाई में है। डेट द फैमिली ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हु बिकम द पोस्टर बॉय फॉर ब्रिटिश सेवरल ओवरसीज एड
स्टील फंड्स मेंट फॉर अर्थक्वेक विक्टिम आस्क्ड डेविड रोस। अब Meet Shahbaz Sharif is a leader of Pakistani main opposition leader before losing power last year, spent 10 years as Chief Minister of the Punjab, biggest province Punjab, home to 110 people. For a year he was feted as a third world poster boy. पोस्टर बॉय पता लफ्ज़ अच्छा है वैसे, वो इश्तिहारी कहते हैं गालिबन इसको ना, वो तस्वीरें बड़ी लगाया करता था ये शहबाज शरीफ। तो ये उसका जिक्र करके मैं डिटेल में नहीं बात कर रहा, चूँकि वो बात की है DFIDs के हवाले से बात की है, और सारी रकम और ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आ गई हैं। बड़ी देर की मेहरबान आते लीगल नोटिस दिया, सूट फाइल किया, और उसमें बड़ी बुरी तरह से हारने के चांसेस नज़र आते हैं। जो कहानियाँ सारियाँ सामने आई हैं, सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें बड़ी करीब से अब क्लियर होती जा रही हैं। एक तस्वीर मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ज़रा ये तस्वीर देखिएगा। ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, फोकस होगी आई होप सो तस्वीर। मैं नाम अभी बता रहा हूँ इनका क्या है। इसके साथ एक मैं और चीज़ अभी दिखानी है आपको इस तस्वीर के साथ मैंने, और वो है एक दरख्वास्त, ये अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त है। ठीक है जी, ये देख ली होगी। ये दरख्वास्त क्या है पहले वो पढ़ देता हूँ। मोहम्मद साकिब अल चौधरी मराज, कौम कंबो, सकना, मकान नंबर 4, गली नंबर 26, गुलजेब कॉलोनी, समनाबाद। बाखिदमत जनाब SHO समनाबाद। जनाब अल्लाह गुजारिश है कि मकान नंबर 100 एंड 100 रिहायशी हूँ और प्राइवेट मुलाजमत करता हूँ। आज तकरीबन 11:30 बजे रात मेरा भाई मोहम्मद उस्मान से परेशान तो नहीं? मोहम्मद उस्मान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, गॉड फादर सिविल माफिया नहीं शरीफ इन लोगों के साथ। उस्मान वल चौधरी मराजदीन अपनी फैमिली के हमरा मुल्तान रोड दल्ला स्टाफ से अपनी गाड़ी नंबर LEE 16 मूव है 4816 पर जा रहे थे। जब वो वक्त करीब 12:04 बिलमुकम मदीना फोम सेंटर से गुजरे तो पीछे से 3 अदद डाले रंग से आए, जिनमें सवार नामुन मेरे भाई की गाड़ी को ज़बरदस्ती रोका, गाड़ी से उतार कर ज़बरदस्ती अपने साथ डाले में बिठाकर अगवा करके ले गए। रोज़ जाते हुए भाई की गाड़ी से 3 अदद मोबाइल फ़ोन और ज़रूरी कागजात भी हमरा ले गए। ये तमाम मेरी भाभी डॉक्टर सालिया उस्मान ने अपनी आंखों से देखा और मुझे तमाम वाक़या बताया, और मैंने बल्ला स्टाफ भेजकर उनको घर छोड़ा और 15 पर कॉल की। नामुल अफरा मेरे भाई को ज़बरदस्ती अगवा करके साथ ले गए। कार्रवाई थाने हाज़िर हूँ, दरख्वास्त पेश करता हूँ। इस पर ट्वीट आया अताउल्लाह तारड़ साहब का। अताउल्लाह तारड़ साहब आपको पता होगा, अताउल्लाह तारड़ साहब का ना, वो भी मैं साथ ट्वीट अगर दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसानी हो जाएगी क्लियर करने के लिए कि वो क्या कहना चाहते हैं अताउल्लाह तारड़ साहब इसके ऊपर। अताउल्लाह तारड़ साहब का ये ट्वीट निकाल लिया जी। अच्छा वो आफ्टर माई, अच्छा पहले ट्वीट जो उन्होंने किया पहले वो ट्वीट पढ़ दें जी। शरीफ ग्रुप के CFO खुद मान रहे हैं उस्मान को जो अपने वालिदैन से ईद मिलकर आ रहे थे उठा लिया गया। अभी तक नैब या FIA की तरफ से गिरफ्तारी के हवाले से कोई तस्दीक नहीं। न्याजी हुकूमत ने खुफिया मकाम पर हब्ज़े बेजा में रखा। शर्म आनी चाहिए एक आम आदमी को इस तरह की बात करते हुए। न्याजी हुकूमत का इससे क्या ताल्लुक़ है? ऊपर फौरी रहा ने किया तो FIA के दफ्तर का घिराव करेंगे, यानी छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खुद लिख रहे हैं नैब या FIA, और हर एक को पता है कि शरीफ है माफिया के ख़िलाफ़ क्या चल रहा है काम ये वाला। उठा लिया और हब्से बेजा में। न्याजी ख़ानदान का क्या ताल्लुक़ इस बात से? दुख और दिक्कतें होती हैं इस बात को सामने रखते हुए। फिर उसके बाद आफ्टर माई ट्वीट नैब सोर्सेज से दे हैव हिम, यू पिक समवन अप ऑन ईद एंड देन आफ्टर आई रेज द इशू यू अनकन्फर्म सोर्सेज सेज यू हैव इट। अब ये क्या कहना चाहते हैं आप? लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। नैब लॉ पढ़ लें आप लोग सारे, सेक्शन 18 पढ़ लें, सेक्शन 24 पढ़ लें। ये उसी नैब की बात हो रही है जिसमें वो 34 पेंचर लगने की बातें हो रही थी, जिसमें से सारा कुछ ये मनी लॉन्डर के केस ख़त्म करने के लिए पर्सन स्पेसिफिक तरामीम चाह रहे थे। और जो ये लोग जो है ना, ये वही लोग हैं जिनकी तनख्वाहें हज़ारों लाखों रुपया भी नहीं है, लाखों नहीं है, हज़ारों तनख्वाहें हैं, और मनी लॉन्डर के पैसा हर को होता रहा। अब ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड के अंदर आ गया कि पैसा की हेरा फेरी कैसे होती रही है। अब समझना ये है कि ये सारी चीज़ों को सामने रखते क्या ऐसे लोगों को कोई एनओरो दे देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, क्या तरामीम के ज़रिए इनके फ़ौजदारी कानून ख़त्म हो जाने चाहिए? ये तो मैं नहीं समझता कि ना ज़ाब्ता फ़ौजदारी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस की मंशा है, ना UN कन्वेंशन ऑन करप्शन के हवाले से। नेशनल क्राइम एजेंसी अपने तनी UK में ये मामला सारे देख रही है। अब ये पैसे एसेट्स या सासाजात
ये कर्ज़े लेके आपको सामने की बातें हैं। ये अपना शहबाज शरीफ ने वहाँ घर ख़रीदे हुए हैं और लोन वो दोस्तों का कहते हैं। अब चीज़ें सारी रिकॉर्ड के अंदर अब वाज़े हो चुकी हैं। डेविड रॉस ने जो इतनी तहकीक करने के बाद अभी तक कोई निकाल नहीं सके, कोई चीज़ सामने नहीं आ सके उसके अगेंस्ट क्या केस बनाना था, जाके केस ख़त्म करते हैं वहाँ पर। ये पाकिस्तानी है, इंग्लिस्तान के अंदर बड़े मुश्किल हालात आने वाले हैं, नज़र आ रहे हैं। और यहाँ कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से नैब ला में तरामीम करके ये फ़ायदे ले ली जाए। ये ज़्यादती नहीं है, कौम को ये देखना नहीं चाहिए, कौम को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या कुछ हो रहा है। ये पर्सन स्पेसिफिक अपने आप से क्या एडवांटेज लेना चाहते हैं, क्या फ़ायदे लेना चाहते हैं, और इसके पीछे साजिश और चालें सारी नज़र आ रही हैं। यानी 7.3 अरब रुपया और DFIDs या अर्थक्वेक्स के हवाले से जिसको भी कहें, वो आपको पता है इनका वो दामाद जो अली इमरान, वो उसको भगाया क्यों है, लाओ पाकिस्तान में क्यों छुपा के रखा हुआ है। सलमान शहबाज भी जाके बाहर बैठा हुआ है, वो भी भगोड़े हुए, एब्सकॉन्डर कहते हैं ना उसको, इश्तिहारी कहते हैं ना। यानी क्या ये निज़ाम यहाँ पर ताकतवर आदमी है, फिर वही बात है, ताकतवर आदमी आपके सामने है यहाँ पर, और कमज़ोर आदमी बड़ी आसानी से आ जाते हैं। अब नैब कितना करे, नैब के ऊपर प्रेशर कितना है, ये बंदा तो काबू नहीं आता होगा ना। और ये तो जैसे फौरी तौर पर आपको पता है मॉडल टाउन में अगर छापा मारना हो तो क्या कुछ हालात बनाते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं पकड़े गए, आपके सामने की बातें हैं ना। क्या प्लानिंग पूरी की, हमजा ने क्या कुछ किया था, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। अब ये चीज़ें, इन चीज़ों पर अमल दरामद कैसे बनाना है। नैब अपने तय काम कर रही है इंडिपेंडेंट होके, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इसमें। यानी उस्मान को उठाने का क्या ताल्लुक़ है। जो सच और झूठ है जो सामने है, जो रिकॉर्ड में चीज़ें हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, मोबाइल में से बहुत कुछ डाटा मिलेगा और जो कागज़ ले गया उसमें से भी बहुत कुछ डाटा मिलेगा। तो ये तो पता नहीं था ना कि ये सारा कुछ कैसे आना है, किसी के वहमो गुमान में नहीं था। आई मस्ट अप्रिशिएट द वे नैब इज़ प्रोग्रेसिंग, जिस तरह तहकीक कर रही है, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस तरह हालात और वाक़यात सामने लगा रही हैं, ये सच साबित कर रहे हैं कि नैब बहुत कुछ काम कर रही है। नैब को शाबाशी तो मिलनी चाहिए। ये छोड़ दें, यानी कोई ताल्लुक़ नहीं है हुकूमत वक्त का, और इस हवाले से ये बैठ के इस तरह का राप अलापना अच्छा नहीं लगता है। कानून और आइन के सामने आर्टिकल 4 एवरीबडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, हमें उस पर अमल दरामद करना है और वो अमल दरामद होके रहेगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।